हेलो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने स्टडी किया है। अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है वो हमने स्टडी किया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट। अगर दो प्लेट के बीच में अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा या न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो पिछले का थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने कैपेसिटेंस कैसे फाइंड किया था, क्या फॉर्मूला था वो देख लेते हैं। सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने लास्ट टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था जिसमें एक प्लेट और सेकंड प्लेट दोनों पैरेलल है, एक में पॉजिटिव चार्ज था एक में नेगेटिव चार्ज था और वो दोनों डी डिस्टेंस से सेपरेट थे। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज इक्वल टू डी। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता था वो हमने फाइंड आउट किया था। ओके, याद आ रहा है क्या था कैपेसिटेंस? सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो। सो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी। अब इसी फॉर्मूला को हम वापस नए टर्म से लिखते हैं। अब इनिशियल कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो हम इसे कहेंगे सी ज़ीरो, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर, जो भी हमने कैपेसिटर अभी ड्रॉ किया था उसका कैपेसिटेंस क्या होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक? सी ज़ीरो इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो बाई डी। ये हमने स्टडी किया है। अब हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी स्टडी किया है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रिक, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, देन पोटेंशियल मैंने 4 स्टेप बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल, उसमें हम वैल्यू पुट करते और देन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी में पोटेंशियल का वैल्यू डालते। वो सारे वैल्यू हमने निकाले थे, उसको वापस हम रिकॉल करते कौन से वैल्यू थे। नाउ लेट ई ज़ीरो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई ज़ीरो। कितना है? ई ज़ीरो। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? वी ज़ीरो। तो वी ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? ई ज़ीरो डी। ये हमने स्टडी किया है। वी ज़ीरो इज इक्वल टू ई ज़ीरो डी। और ई ज़ीरो क्या होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन ज़ीरो। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज़ क्यू बाय ए इप्सिलॉन ज़ीरो। ये सारा हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is less than D be introduced between the plate of capacitor due to the polarization minus QP charge on the left side and plus QP charge on the right hand side induce in a dielectric। अब क्या कर रहे हैं हम? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका थिकनेस T है। जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्लेट पे चार्जेस है, उसकी वजह से वो पोलराइज हो जाएगा और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमारा कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें ऑलरेडी हमारा एक प्लेट पॉजिटिव था एक प्लेट नेगेटिव। उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। हमने देखा है ना डाइपोल इसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के साइड डाइलेक्ट्रिक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे एंड नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो इसको हम कहेंगे QP चार्जेस। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना जनरेट होगा? EP फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसका थिकनेस कितना है डाइलेक्ट्रिक का? T। D से लेस है। देखो D बड़ा है और उससे लेस हमारा T है। तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये समझ में आ गया। Now these induced charge set up an electric field EP inside the dielectric in the opposite direction of E0। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ E0 है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और EP डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है EP वो है। अब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है।
ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो E0 को ये कैंसिल करने की कोशिश करेगा, ये कम करने की कोशिश करेगा, ये हमने स्टडी किया है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देन EP inside the dielectric opposite direction, then EP is equal to once again sigma P upon epsilon 0। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, जितने चार्ज क्रिएट हुए हैं डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट एरिया, दैट इज़ अ पोलराइजिंग चार्ज, इसलिए मैंने लिखा है सिग्मा P। सो पोलराइजिंग चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, QP डिवाइडेड बाय A इप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजिंग चार्ज जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें था E0 बाई E0 माइनस P इज़ नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो E0 माइनस EP का वैल्यू क्या आ जाएगा, E0 बाई K। सो E इज इक्वल टू E0 माइनस EP फ्रॉम दिस इक्वेशन इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई K। ये E0 माइनस E के यहाँ आ गया, EP यहाँ आ गया और K इसके डिवाइड में चला गया। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। सो E इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय K, ये फॉर्मूला आ गया, तो इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ E0 का वैल्यू हमें पता है, E0 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। क्या था E0 का वैल्यू, E0 का वैल्यू था Q बाय A इप्सिलॉन 0। ये देखो E0 का वैल्यू क्या था, Q डिवाइडेड बाय A इप्सिलॉन 0। अब वो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। अब यहाँ वो वैल्यू पुट करेंगे E0 के, दैट इज़ Q A इप्सिलॉन 0 K आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू Q A इप्सिलॉन 0 K। ये E0 का वैल्यू और ये K एज इट इज़, वेयर K इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला E के लिए हो गया, Q डिवाइडेड बाय A इप्सिलॉन 0 K। नाउ द फील्ड EP एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस T एंड E0 ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस D माइनस T। अब देखो EP कितने डिस्टेंस तक वैलिड रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। EP कहाँ तक, जितना T है वहाँ तक वैलिड रहेगा। ओके, तो ये T डिस्टेंस तक EP वैलिड रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव पे एंड हो जाएगा। तो ये EP कहाँ तक इसका रेंज है, थिकनेस T तक। और E0 कहाँ तक वैलिड रहेगा, इसको छोड़ के जितना भी गैप बचा है, सो D से हम T माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये गैप और यहाँ का गैप, इसमें क्या रहेगा E0 फील्ड रहेगा। ओके, अंदर EP T तक और E0 कहाँ तक रहेगा, D माइनस T तक। ये समझ में आ गया, इतने गैप में E0 रहेगा और इतने गैप में E0। ये कैसे निकालेंगे, D में से T को माइनस कर दो तो ये गैप हमें मिल जाएगा। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0। सो द फील्ड EP एग्जिस्ट ओवर द डिस्टेंस T एंड E0 ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस D माइनस T। ये हमने फाइंड आउट किया। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ED, लेकिन हमारे पास अब दो है टर्म, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस E0 कहाँ तक है, D माइनस T तक, प्लस और एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E अप टू T। वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस ET। नाउ V इज इक्वल टू E0 D माइनस T प्लस E0 K इंटू T। हमने E का फॉर्मूला अभी देखा था, E इज इक्वल टू E0 बाय K, तो वो पुट कर दिया यहाँ। तो इसमें से अभी E0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। अब E0 का फॉर्मूला, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A इप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K एज इट इज़। ओके, तो ये हमारा V का फॉर्मूला हो गया। अब हमने V तो कैलकुलेट कर दिया, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाय V। वही फॉर्मूला हम वापस अप्लाई करेंगे।
Now the capacitance of capacitor on introduction of electric slab, dielectric slab. Capacitance of capacitor on the introduction of dielectric slab. जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. क्यू डिवाइडेड बाई वी का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे. क्यू क्यू कट हो गया, बचा ये ए इप्सिलॉन ज़ीरो ऊपर, नीचे डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के. समझ में आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के. सो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला विद डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा, ए इप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस के, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वैल्यू होती है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, सो के इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वो मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन सा हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर के का वैल्यू डिपेंड करता है. ओके, ये सी का वैल्यू समझ में आ गया. अब हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे. डिफरेंट केसेस. स्पेशल केस फर्स्ट. इफ़ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन अ एंटायर स्पेस देन टी इज इक्वल टू डी. देखो पहले ये हमारे दो प्लेट थे, उसमें गैप था और हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला था. अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट को स्टिक है तो इसका थिकनेस बढ़ गया. थिकनेस कितना हो गया, जितना डी है प्लेट में सेपरेशन उतना ही टी है. सो टी इज इक्वल टू डी. तो अब हम टी की जगह क्या पुट करेंगे, डी पुट करेंगे. तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया है उसमें हम डी पुट करेंगे. तो अब हमारा कंडीशन क्या है, टी इज इक्वल टू डी. अब इसमें पुट करो, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो. टी की जगह क्या पुट करेंगे, डी, टी की जगह डी पुट करेंगे तो डी माइनस डी प्लस डी डिवाइडेड बाई के. ये डी कट तो क्या हो गया, ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी इंटू के, ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी और के ऊपर. ये समझ में आ गया. सो C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो के डिवाइडेड बाई डी. लेकिन हमें पता है ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी क्या होता है, C ज़ीरो. जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C ज़ीरो इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी. जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था तभी हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था, C ज़ीरो इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो डी. वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू C ज़ीरो के. तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K, तो कैपेसिटेंस बढ़ता है या कम हो रहा है, इंक्रीज. द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज बाय K टाइम्स. इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था, C ज़ीरो, उसको K से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, न्यू कैपेसिटेंस. तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, K टाइम्स से बढ़ता है. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और एक फॉर्मूला मिल गया, K इज इक्वल टू C बाय C ज़ीरो. ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ टू कैपेसिटेंस. ये हमारा न्यू फॉर्मूला हमें मिल गया. ये समझ में आ गया. नाउ सेकेंड केस, केस टू. द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक्स. अब कितने एन डाइलेक्ट्रिक, हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे हैं एन, विथ अ थिकनेस T1 T2 अप टू Tn. दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू एन कैपेसिटर्स. देखो अब ये हमारे दो प्लेट है ए एंड बी. इसके अंदर हमने कितने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले, 1 2 3 4 ऐसे एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डिफरेंट स्लैब डाले हैं जिसका कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 अप टू Kn. और थिकनेस कितना है, T1 T2 Tn. तो हर एक, ये K1 एक कैपेसिटर के जैसे एक्ट करेगा, ये K2 एक कैपेसिटर के जैसे एक्ट करेगा, ये Kn एक कैपेसिटर के जैसे एक्ट करेगा. तो हमारे पास कितने कैपेसिटर बन गए, n कैपेसिटर. तो अब इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस अप टू Tn डिवाइडेड बाय Kn. क्योंकि इनिशियल टर्म थिकनेस वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, थिकनेस वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल. D माइनस T, D और T दोनों सेम है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, T1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय K2 अप टू
Tn डिवाइडेड बाई Kn। तो ये होगा कैपेसिटेंस जब n नंबर ऑफ कैपेसिटर हमने डाले हैं इसके अंदर। नाउ थर्ड केस, इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर, अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर इन पैरेलल विद द प्लेट एरिया A1 A2 अप टू An। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लेट एरिया को वेरी कर रहे हैं। जो हमारा प्लेट था उसका एरिया क्या ले रहे हैं हम, A1 A2 अप टू N। एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट क्या है, D। हर एक प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना रहेगा, D D D D। तो इस केस में इफ़ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर इन द पैरेलल विद द प्लेट एरिया A1 A2 अप टू An एंड प्लेट सेपरेशन इज D, देन C का वैल्यू क्या होगा, इप्सिलॉन 0 D अब होगा A1 K1 प्लस A2 K2 अप टू An Kn। तो अब वैरी क्या हो रहा है, हमारा एरिया ऑफ प्लेट वैरी हो रहा है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। थर्ड केस में सपोज सारे प्लेट का एरिया हम सेम लेंगे, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू An इज इक्वल टू A, तब क्या होगा फॉर्मूला। नाउ इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू An इज इक्वल टू A, तो सब में A आ जाएगा और A कॉमन। सो C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 D K1 प्लस K2 प्लस अप टू Kn। तो ये होगा हमारा थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस, इफ द कैपेसिटर फील्ड विद द कंडक्टिंग स्लैब। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, कंडक्टर ले रहे हैं। कंडक्टिंग स्लैब हम कंसिडर कर रहे हैं और कंडक्टर का K का वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। कंडक्टर K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K। अब K का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D माइनस T। अब मैं क्या करता हूँ, इसको D से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। देखो D से मैंने डिवाइड कर दिया A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D, और D से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया D डिवाइडेड बाई D माइनस T। अब A इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई D क्या होता है, C0 कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू D माइनस D डिवाइडेड बाई D माइनस T इंटू C0। वंस अगेन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है, D डिवाइडेड बाई D माइनस T टाइम से C0 इंटू C0, इतनी C की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो इतने टर्म से D डिवाइडेड बाई D माइनस T टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है, जब हम कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तब। तो ये सारी केस समझ में आ गए। सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ डायरेक्टली स्लैब डालने की वजह से थोड़े से वैल्यू चेंज हो रहे हैं। बाकी सेम प्रोसीजर जैसे हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक फाइंड आउट किया वैसे ही फाइंड आउट करना है। C में Q और V का वैल्यू पुट करना है, V का वैल्यू पहले फाइंड आउट करके C इज इक्वल टू Q बाई V में पुट करना है। तो ये भी इक्वेशन ईजी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इतना ही। और इसमें 4 केस है, उसको याद रखो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।